आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएमबी स्टडी में। मैं हूं संदीप मंडा और आज मैं आप सबको बताने आया हूं ईट की सिलेबस के लिए राजस्थान की सबसे बेहतरीन पुस्तकें जो दिलाएगी हमें सफलता। तो इस किताबें बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि प्रेजेंट में आपके पास जो भी किताबें हैं सभी अच्छी है। गाइडें जो भी बनाता है वो सभी अच्छी देख के ही बनाता है, तो गाइडें जितने भी है अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी सभी स्टूडेंट का ये जिज्ञासा होती है कि फिर भी कोई अच्छी किताब उनमें से भी तो कोई सबसे अच्छी किताब होगी। तो वो किताबें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है कई साथी मेरे से एग्री होंगे, कुछ साथी एग्री नहीं होंगे, तो जब जितनी मेरी समझ है और जितनी मेरे पास किताबें मैं उन किताबों से देख के आपको सबसे बेहतरीन किताबें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात, कोई भी साथी अभी किताबें मत लेके आना, क्योंकि अभी सिलेबस आया ही है और आपको भी पता है कि सिलेबस आएगा तो 4, 5, 10 दिन में जल्दबाजी में कोई काम होता है तो वो किस प्रकार का होगा। वही उनके पास जो पुराना कंटेंट है उसी को कॉपी राइट करके कॉपी पेस्ट किया और डाल देंगे। तो कम से कम अगर किताबें लेके आओ तो आप 25 तारीख से बाद में ही किताब लेके आना, ताकि जो भी नई गाइड आएगी तो वो पूर्णतः एकदम नवीन सिलेबस के आधारित आएगी। इसी बात के साथ में अब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग गाइड बताता हूँ। जैसे राजस्थान में ये आ गया भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, तो इसके लिए देखो सभी की कहीं से भी आप देख लो सभी आपको यही बताएंगे 6 से लेकर 10 तक राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, वो किताब हमको लेके आनी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 6 से 10 तक आप राजस्थान अध्ययन की किताब लाओगे, अच्छी बात, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सभी का एक विस्तृत रूप से एक साथ सम्मिलित रूप से किताब बताऊँ तो इस किताब का नाम है चेतक। किताब का नाम है चेतक, सुभाष जिचायन की है, आरबीडी पब्लिकेशन की आती है। मार्केट में कहीं पर भी आप देखो इजीली उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन मंगाना चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा लेना, बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में वर्तमान समय में जो 6 से 10 तक किताब चल रही है वो तो है, इसी के साथ सभी के क्वेश्चन है, तथा इससे पुराने समय जैसे 2012 से पहले जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती थी ना वो भी है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको भूगोल वगैरह सारा उसमें से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बात करते हैं कि और कौन सी किताबें। इतिहास भी उसमें हो जाएगी, कला संस्कृति ये भी हो जाएगी। इसके अलावा एक इसी इतिहास संस्कृति के लिए आपको एक किताब और बताता हूँ मैं, सिकवाल मानचित्रावली। सिकवाल मानचित्रावली बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। जब आप जाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें प्रत्येक चीज़ हमें राजस्थान के नक्शे के आधारित बताई गई है। तो जैसे ही हम राजस्थान के नक्शे के आधारित कुछ चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले हमारे वही चीज़ है ना दिमाग में बैठ जाती है। और भूगोल के लिए तो बहुत ही अच्छी किताब होगी। जैसे नदियाँ पढ़ेंगे तो कौन सी नदी का उद्गम कहाँ हुआ और किन किन जिलों में जलती है। राजस्थान में कई बार ऐसा सवाल आता है जैसे इस ज़िले की सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं, तो वो सारा जब हम उस किताब को पढ़ेंगे बार बार वो नक्शा देखेंगे तो वो नक्शा राजस्थान का हमारे माइंड में छप जाएगा। तो इसके लिए हमें सिकवाल मानचित्रावली किताब लेके ही आनी है। सिकवाल मानचित्रावली में आप राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजनीति और इकोनॉमिक सर्वे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो सम्मिलित रूप से आपके पास सिकवाल मानचित्रावली किताब तो होनी चाहिए। इसके अलावा पहले बता दी 6 से 10 तक किताब अलग अलग लाना चाहो तो अच्छी है, एक साथ लाना चाहो तो चेतक की किताब है। ठीक है, इसके अलावा आगे एक साथ लेके आना चाहो तो अगर मार्केट में आपको उपलब्ध हो तो एक किताब का नाम बताता हूँ मैं, अलादीन का चिराग नाम से किताब आती है। अलादीन का चिराग, वैसे इस किताब का पूरा नाम है राजस्थान जीके के अलादीन का चिराग। राजस्थान जीके की अलाउद्दीन का चिराग मुकेश जी ढाका का है। आप ऑनलाइन साइट मिल जाएगी, ऑफलाइन का तो पता नहीं कहीं मिले न मिले। मुकेश जी ढाका इसके एक है तो वो किताब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अब बात आई कि सर हम इसके अलावा अलग से किताब लेना चाहें तो आपके पास लक्ष्य है, अच्छी है, पनोरमा है, अच्छी है, धरोहर है, अच्छी किताब है। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप कोई किताब लेके आओ तो सुभाष जिचायन की जो चेतक की किताब है ना वो बहुत अच्छी है। तीनों की एक साथ भी आती है और अलग अलग भी आती है। आप अलग अलग लेके आना ताकि पढ़ने में सुविधाजनक हो। एक साथ में किताब लेके आओगी तो मोटी किताब होगी, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इतिहास की, भूगोल की और कला संस्कृति तीनों की अलग अलग किताब आएगी, वो अलग अलग किताब लेके आ जाना। इसके अलावा एक किताब हो जाती है नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, वो भी बहुत ही शानदार, उसमें पूरा मैटर दिया हुआ है और उसके संपादक है अरविंद जी भाकर और पवन जी भवरिया। मैं आपको जो किताबें बता रहा हूँ ना वो दोस्तों आप लिख लीजिए और किताब लेके उनका मैटर पढ़िए, बहुत ही शानदार है आपका।
इसके बाद में बात करते हैं हम अगली बार, अगली जो किताबें हैं राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा के लिए, और इसके बाद में ये जैसे शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और साइकोलॉजी, इसके लिए एक ही किताब बता रहा हूँ मैं, सबसे अच्छी किताब है, उसका नाम है अवनी पब्लिकेशन की अभी जो नई किताब आएगी, अभी हुई नहीं है, धीरे से सर ने कहा है कि मैं जल्दी इसकी नई किताब है लॉन्च कर दूंगा, उसमें आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी, तो तीनों के लिए अलग अलग लेके नहीं आना है। ICT, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और साइकोलॉजी, अवनी पब्लिकेशन की धीरे से किताब आएगी, बहुत ही शानदार किताब आएगी, वो किताब लेके आप आ जाना, ठीक है। और राजस्थानी भाषा के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, किताब के लेखक है JC नीरज, आप ये नाम लिख लेना, किताब के लेखक का क्या नाम है, JC नीरज, बहुत ही अच्छी किताब है, एकदम छोटी सी किताब है, पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 या 2 दिनों में पढ़ लोगे। तो राजस्थानी भाषा के लिए JC नीरज की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, आप वो देख लेना, ठीक है दोस्तों। और ये तो सारा उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, चिन्ह, प्लेसिप योजनाओं के लिए कुछ अलग से गाइड आ जाएगी या करेंट के साथ ही हो जाएगा। बाकी धार्मिक स्तर, खिलाड़ी, नगर स्तर, ये कोई सी भी गाइड आप रीड के लिए बेसिक किताब गाइड लेके आओगे तो उसमें मिल जाएगी, या नहीं है उन सभी में एक साथ सम्मिलित भी है, ठीक है। और अब इसके बाद में आता है हमारे विद्यालय विषय के लिए, जैसे विद्यालय विषय की अभी लेवल 2 की पहले बात करते हैं, तो लेवल 2 में जैसे हिंदी है, तो हिंदी के लिए मनोज जी मिश्रा की गाइड किताब आएगी, नहीं वो भी ठीक है, और परिष्कार की भी गाइड आएगी, परिष्कार वाली दोनों ठीक है, जो आपको जो अच्छी लगे आप वो लेके आ जाना, ठीक है। और हिंदी के बाद में अगली बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश की गाइड में आपको बताना चाहता हूँ, तो इंग्लिश की सबसे अच्छी किताब आती है, एक तो लुसेंट में आती है हाई स्कूल ग्रामर, लुसेंट हाई स्कूल ग्रामर, ठीक है, अच्छी किताब है। इसके बाद में एक अभी जो नई किताब है, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, K&M, अवनी पब्लिकेशन की आती है, इंग्लिश की नई किताब, बहुत ही अच्छी किताब है, K&M संपूर्ण इंग्लिश किताब, ऐसे नाम आएगा K&M, ठीक है। अवनी पब्लिकेशन की आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, ऑफलाइन मिल जाएगी लगभग सभी जगह, ठीक है। नहीं आप एंड मार्टिन की किताब लेके आ सकते हो, ठीक है। और इन किताबों की सभी फ़ोटोज़ है या तो मैं वीडियो के साथ डाल दूंगा, नहीं मैं आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह अलग से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश के बाद अगला सब्जेक्ट है संस्कृत, तो दोस्तों संस्कृत के लिए तो आप साफल्यम की किताब लेके आ जाना, साफल्यम की किताब बहुत ही अच्छी किताब है, तो आप साफल्यम की किताब संस्कृत के लिए लेके आ जाना, ठीक है। संस्कृत के बाद सिंधी का मुझे नहीं पता, पंजाबी किताब का भी मुझे नहीं पता, उर्दू का भी मुझे नहीं पता। अब आइए गणित और विज्ञान के लिए, तो गणित और विज्ञान वाले साथियों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए मेरे को अभी कोई अच्छी किताब ध्यान में नहीं है, जब ध्यान में होगी तो मैं या तो इस वीडियो के कमेंट में बता दूंगा या इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा। इसके अलावा बात आई कि और कौन कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए, तो लेवल 1 वाले विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे विद्यालय विषय हैं उनके लिए लक्ष्य, फर्स्ट रैंक या मुकेश जी पांचोली सर की किताब है, तीनों में से कोई भी एक गाइड लेके आ जाना, तीनों अच्छी गाइड है, ठीक है। इतनी गाइडों के अलावा इसके अलावा ज़्यादा गाइड मत लेके आना, मैं बता रहा हूँ, अगर वो गाइड लेके आओ तो अच्छी बात है, आपके पास पहले से कोई गाइड है तो अच्छी है, गाइडें सभी अच्छी ही होती है, कोई गाइड खराब नहीं होती है। लेकिन इसके बाद में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो तो सभी के पास होनी ही चाहिए, जैसे करंट के लिए सभी के पास क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, करंट जीके भी हमें पढ़ना है तो उसके लिए राजस्थान में एक तो आती है क्रोनोलॉजी, ठीक है, और एक मुमल आती है, और अगर आप रोज अखबार पढ़ते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सी किताब लेके आनी है, तो मैं सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, एक तो दिशा, ठीक है साथियों, एक मुमल और एक षष्ठी, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 गाइड लेनी है। RSSMB के विगत प्रश्न पत्र आए हुए, जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेता है तो उसके पिछले जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, तो इन तीनों गाइडों में से कोई भी 2 गाइड लेके आ जाना,
क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीटेड होंगे और उन्हीं गाइडों में से आए जाएंगे। तो आप अद्धे किताबें पढ़ो या ना पढ़ो, ये तीनों की गाइड तो आपके पास है होनी ही चाहिए। इसके अलावा शायद मैंने लगभग सभी की गाइडें बता दी है और लगभग इनकी मैं फ़ोटो भी जल्दी से उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। राजस्थान की बेस्ट कोचिंग के बारे में आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं जल्दी कल या परसों वीडियो लेके आ जाऊँगा। आंसर की जल्दी आने वाली है, कल या परसों तक आंसर नहीं 16 को आंसर की आने की ज़्यादा संभावना है, तो 16 तक आंसर की आ जाएगी। और अगर कोई गाइड हो किताब हो तो मैं आपको बार बार और बताता रहूँगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।